जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, 16 फ़ैब का एनालिसिस लेके और थर्सडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है 41,078 पे दी है। 248 पॉइंट इंडेक्स में से लूज़ हुए हैं। परसेंटेज में 0.60% इंडेक्स ने पॉइंट्स लेस कर दिए हैं। वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम्स दोबारा श्रिंक होने लग गए हैं। 9.5 करोड़ के वॉल्यूम्स हमारे पास टोटल एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 41,326 की प्रीवियस क्लोज थी। डे रेंज की बात करूं मैं तो 41,024 यानी ऑलमोस्ट 41,000 से लेके यानी 619 41,619 यानी 600 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करी। मार्केट यहाँ से खुल के हाई लगाया, हाई लगा के आके वापस अपने लो के पास क्लोजिंग दे दी, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है अपने लो के आसपास जो है मंडला रही है। डे रेंज को अगर मैं टेक्निकली देखूं एक चार्ट की फॉर्म में तो मार्केट खुली, ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी लेकिन फिर रिजेक्शन मिली, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर रिजेक्शन मिली। एट द एंड ऑफ द डे उसने जो है क्लोजिंग नीचे दे दी। तो ज़ाहिर अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी है, रेड कैंडल भी बनी होगी और उसके नतीजे में जो डिस्टेंस हमारे पास आया था 248 पॉइंट्स का वो हमें जो है मार्केट में से लूज़ करने पड़ गए। ओवरऑल टॉप परफॉर्मर में अगर हम बात करें WTL, MLCF, MEBL, OGDC, TRG, FABL, एंग्रो, PPL, KEL, FCCL वगैरह शामिल थे। इधर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो दोस्त अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि सर टेक्निकल्स पे चलती है मार्केट, फंडामेंटल्स पे चलती है या न्यूज़ पे चलती है। काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बता चुका हूँ, जो पुराने मेंबर्स हैं उनको मैंने काफ़ी दफ़ा चीज़ें हाईलाइट करके भी ग्रुप्स के अंदर और वीडियोस की फॉर्म में यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी दफ़ा दिखाया है कि किन किन इवेंट्स में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। कि अगर सिर्फ न्यूज़ पे चलना होता तो क्या होता, और टेक्निकल के अकॉर्डिंग मार्केट ने जहाँ मूव अपनी जैसे निकालनी थी उसने निकाली है और वो निकालती रहेगी। मेन चीज़ होती है एक ट्रिगर इवेंट का। तो न्यूज़ आपके लिए जस्ट लाइक एक ट्रिगर इवेंट काम करती है। तो उसकी एक एग्जांपल मैं पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग जो है आगे जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि टेक्निकल एनालिसिस जो है बकवास नहीं है, वो काम करता है। लेकिन सिर्फ अगर आप ये बोलेंगे सिर्फ टेक्निकल्स ही है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ न्यूज़ है तो ये भी बिल्कुल गलत है। मुख्तलिफ जैसे आप मसाले बना के खाना तैयार करते हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ किस्म का एक अपना ब्रॉडर व्यू लेके जब आप एनालिसिस करने बैठते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखते हैं, देन आपके पास जो एक वैल्यूएबल आउटपुट जो है वो निकल के आता है। ना कि सिर्फ आप एक चीज़ को देख के उसके ऊपर डिसीजन ले लें। एक दो दफ़ा वो सही हो जाएगा लेकिन मल्टीपल टाइम्स जो है वो आपको जो है उसमें नुकसान जो है उठाना पड़ जाएगा। तो ये हमारा जो चार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है OGDC की मैं सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूँगा। OGDC की हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, ये अराउंड एक दो दिन पहले, आप वीडियो भी देख सकते हैं, अराउंड 14 तारीख को। तो यहाँ पे देखें, इधर आप लोगों उससे पहले अपडेट किया, फिर यहाँ पे ये हुआ, आज भी नेगेटिविटी अच्छी खासी आई है और सपोर्टिंग और पूरी लेवल्स आप लोगों के साथ मार्क किए हुए। सवाल ये होता है कि ये जो कैंडल बनी है ये क्यों बनी है। देखें टेक्निकल्स जो थे वो तो चलने ही थे, क्यों, वो तो यहाँ से बता रहे थे हमें, वहाँ से हमें चीज़ें दिख रही थी। ऑन अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास जैसे महंगाई का आ गया जी, पेट्रोल आज महंगा हो गया, 22 रुपये समथिंग जो बढ़ा है, तो ये उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ना तो आपको जोन्स के पास ही दिखेंगी। पहले प्राइजेस वहाँ तक हमेशा मूव करते हैं या कराए जाते हैं, वॉट एवर द रीज़न इज़, वहाँ पे प्राइजेस आपके पहुँचते हैं। अब वो सपोर्ट लेवल पे कोई अच्छी न्यूज़ लगा के भी मार्केट से माल उड़ जाता है और रेजिस्टेंस लेवल पे कोई बुरी न्यूज़ लगा के भी माल गिर जाता है नीचे, यानी कोई भी स्टॉक होता है वो गिर जाता है। ऑन अदर हैंड जब उसने एक प्रॉपर अपनी मूव पूरी करनी होती है, साइकिल कंप्लीट करनी होती है, तो फिर किसी न्यूज़ का तो ख़ास तौर पे इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। ये हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत डिटेल में कोर्स में भी एक्सप्लेन किया, वीडियोस में भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी एग्जांपल्स दिखा के भी इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि न्यूज़ के ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ना होता है चीज़ों का तो कैसे पड़ता है और वो किस हिसाब से निकलती। तो हर चीज़ जो है एक जगह पे सारी चीज़ें जो है वो आपकी नहीं काम करेंगी, मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरी एग्जांपल PPL की मैं आपको दिखाऊंगा। PPL में भी अगर आप देखें, यहाँ पे आपके साथ जो है वीडियो बनाई थी और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे भी एक बनाई थी, फिर उसका इम्पैक्ट यहाँ देखा और आज अगर आप देखें उसने उसको तोड़ दिया है विद बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो हमारे पास नेक्स्ट पोटेंशियल लेवल है। वीडियो ये मैं लाइन इसलिए लगाता हूँ जो दोस्त नए उनको नहीं पता, कि ताकि हमें याद रहे कि लास्ट टाइम हमने इसका एनालिसिस किस डेट को किया था, ताकि आप लोग प्रीवियसली भी अगर उसकी वीडियो देखना चाहें तो देख सकें और आपको पता लगे कि चार्ट पैटर्न्स वाकई काम करते हैं। ये जो फाइनेंशियल लैंग्वेज है इसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़र्क इंशाल्लाह दिखेगा। फिर आपके पास एक सुई गैस वाला आ गया, ये SSGC, इसकी भी वीडियो बनाई थी। अब उस पर भी आप देखें लेवल्स के ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑल दो उसकी पूरी डिटेल मैंने उसके साथ आपके साथ जो है वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन देखें अब वो बहाना ये बन गया जी गैस महंगी हो गई, ये हो गया, बहाना कुछ भी हो, लेकिन कहाँ और कैसे हो रहा है हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है। यहाँ पे अगर हम देखें SNGP को, ये देखें
ये तो बिल्कुल यहाँ पे एक एबनॉर्मल मूव थी। पोटेंशियल लेवल्स कहाँ हैं, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की। वंस अगेन कोई डिस्क्लेमर, जितनी भी वीडियोस में आपके साथ चीज़ें शेयर की जाती हूँ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन होता है, मेरा अपना एनालिसिस होता है, बिल्कुल वो गलत भी हो सकता है। और उस पर जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट अपनी खुद करनी होती है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड आपको खुद लेनी है। समझाने और बताने का मकसद ये होता है कि चीज़ें भाई काम करती हैं, इनके बगैर जो है अगर आप मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप जो है लंबे अरसे तक इसके अंदर काम नहीं कर सकते। तुक्के में 2-3 ट्रेड्स अच्छी लग जाती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जो है आप नुकसान उठाएंगे। और नुकसान उठाने से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस चीज़ को समझें, सीखें और उसके बाद उसको करें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे पास टॉप एक्टिव स्टॉक थे, और अभी मैं कमेंट्स भी आपके लूँगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखें जनाब, हमारे पास 16 तारीख का फ़ीपी लीपी आ गया। फ़ीपी $0.08 मिलियन की बाइंग के साथ, बिल्कुल एक ना होने के बराबर वॉल्यूम्स हैं हमारे पास और क्वांटिटीज़ हैं। लीपी जो है उन्होंने सेलिंग करी है इसमें। बैंक्स हमारे $0.05 मिलियन की बाइंग, ब्रोकर्स हमारे $0.26 मिलियन की सेलिंग, कंपनीज $2.59 मिलियन की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.11 मिलियन की बाइंग, फॉरेन इंडिविजुअल मार्केट से आउट, हमारे इंडिविजुअल प्रॉफिट टेकिंग $0.26 मिलियन की गुड स्टांस, इंश्योरेंस कंपनी $0.43 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड $1.91 मिलियन की सेलिंग, एनबीएफसी $0.02 मिलियन की बाइंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.22 मिलियन की बाइंग के साथ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ। ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 बायर, एक प्लेयर मार्केट से आउट, 1 2 3 4 5 प्लेयर सेलिंग पे। तगड़ा प्लेयर बायर देखें तो कंपनीज, दोबारा से ये कंपनीज वाला जो चक्कर होता है, ये जो प्लेयर टू प्लेयर माल घूम रहा होता है, 10 दफ़ा वीडियो में आप लोगों के साथ इसको शेयर किया और उसके इम्पैक्ट आपने मार्केट के अंदर देखें। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे आपको ये डाटा जो है उसको जो लोग फजूल बोलते हैं या जिनको रीड करना नहीं आता है तो वो उनके लिए बेकार है, लेकिन जो लोग काम कर रहे होते हैं प्रॉपर, क्योंकि जितने प्लेयर हैं वो सब इसको देखते हैं। अब एनालिसिस का आपका अपना तरीका है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये बोलना कि डाटा फेक है या बेकार है या फालतू है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको कोशिश करा करें ताकि आपको एक इनसाइट व्यू पता लगा करे कि आज की जो मार्केट है उसके अंदर ट्रेडिंग हुई क्यों है और कैसे और किन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हुई है, राइट। सेकंड थिंग ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ जी, तो बड़ा बायर कंपनीज़ हैं और बड़ा सेलर म्यूचुअल फंड है। यानी $2.49 मिलियन की बाइंग कंपनीज़ की हुई है और सेलर हमारा म्यूचुअल फंड है $1.91 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो कंपनीज़ का जनाब देखें तो कंपनीज़ ने किधर ज़रा सौदे डाले हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में बाइंग तगड़ी है $1.50 मिलियन की, और दूसरे सेक्टर्स में भी म्यूचुअल फंड ने क्या किया जी, म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा करी, क्योंकि सेलिंग म्यूचुअल फंड की है। ऑल अदर सेक्टर में $0.36 मिलियन की सेलिंग अगर हम हाईएस्ट देखें तो म्यूचुअल फंड की रही है। यानी यहाँ से म्यूचुअल फंड ने दूसरे सेक्टर्स में भी बेचा है, इधर भी माल बेचा है। अगर आप देखें तो सेकंड और थर्ड पे अगर आप देखें तो ज़्यादा सेलिंग जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी हुई है। एक तो ये, दूसरा एक चीज़ आप ये भी देख लिया करें जहाँ कन्फ्यूजन हो रही हो, यहाँ पे जो है आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में स्पेसिफिकली आ जाएं और यहाँ पे आप देखें कंपनी सबसे बड़ा बायर और सबसे बड़ा सेलर। अगर आप इधर से भी देख के कंपेयर करेंगे फिर स्पेसिफिक स्टॉक्स को और उनके लेवल्स को, वहाँ से आपके लिए एक अच्छा व्यू जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इंडिविजुअल्स ने बेसिकली काफ़ी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है फर्टिलाइज़र सेक्टर में, और कंपनीज़ ने उसको जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी है। तो ये आपको होपफुली यहाँ पे जो है क्लियर हुआ होगा। ऑन अदर एंड सेक्टर वाइज देखें, कमर्शियल बैंक्स ने 23 पॉइंट जोड़े, टेक्नोलॉजी ने 9, फूड एंड पर्सनल केयर ने 4 थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 106 पॉइंट तोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 45, पावर जनरेशन ने आपके 24, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 23 और थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर्स ने कंपनी स्टॉक जो परफॉर्मर थी उसमें अगर पॉजिटिविटी में देखें तो एमईबीएल ने 49 पॉइंट जोड़े, एंग्रो ने 14, एफएफसी ने 7, आरएमपीएल ने 7, यूबीएल ने 6, टीआरजी ने 5 थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिविटी में ओजीडीसी ने 41 पॉइंट तोड़े, पीपीएल ने 39, एचबीएल ने 33, ईफर्ड ने 24, दावा ने 21 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। केएससी 100 इंडेक्स का अगर हम हीट मैप देखें तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर अच्छी एक्टिविटी थोड़ी सी देखने को मिली, जैसे एमईबीएल और एफएबीएल में। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी अगर आप देखें तो बिल्कुल डल और नेगेटिव एक्टिविटी, कोई इतना खास व्यू हमारे पास यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो वंस अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग अपने डेली इंडेक्स के चार्ट की तरफ आ गए जो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। इंडेक्स पे जाने से पहले, एनालिसिस पे जाने से पहले जो दोस्त नए मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए। सेकंड थिंग ये कि अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया अपडेट्स के लिए तो उसको काइंडली ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप ग्रुप के अंदर जो है लैंड हो जाएंगे। थर्ड ये कि इंशाल्लाह हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का नेक्स्ट बैच है, फोर्थ बैच है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो स्टार्ट होने जा रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन जो है
अभी हम लोग उसको जो है ऑन कर रहे हैं। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे जो है रब्ता करके कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। और फिर जो डेट आप लोगों को बताई जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अगर रजिस्टर करवाना चाहें तो आप उसमें आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स जो है वो आप दुनिया के किसी भी कोने से ले सकते हैं। ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड कोर्स होगा। इसमें इंडिकेटर्स जो हैं वो जहाँ ज़रूरत होगी इससे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे टोटली। उसके अलावा ताकि आपको मार्केट डायनामिक्स और ये किस तरीके से ट्रेंड लाइंस ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्राइस एक्शन को देख के किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है ये डिटेल में इन डेप्थ आपके साथ ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। वीकेंड्स पे इंशाल्लाह ताला क्लासेस होंगी और रात का टाइम होगा आफ्टर इशा अराउंड 9:30 के आसपास। वो लेटर ऑन हम आप लोगों के साथ जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ उसको जो है डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट टाइम भी जो है उनसे मिस हो गया था क्योंकि डेट्स वगैरह जो है अनाउंस हुई थी, कुछ लोग नहीं देखते वीडियोज़ या मिस हो जाती हैं। तो अब भी अगर आप मेरे को इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो आप में से जो इंटरेस्टेड हो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप काइंडली अपना वॉइस नोट कर दीजिएगा, आपको जो है टाइमली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। एनालिसिस डेली देखें जनाब तो हमारे मूविंग एवरेज भी खोलें जो हम लोग जिसको देखते हैं 250। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट साइकिल को समझने की कोशिश करें। मार्केट ने ऐसे रिजेक्शन ली जैसे आपको बताया और बिल्कुल मार्केट जो है अभी दोबारा नीचे आने के लिए तैयार है। तो बाइंग लेवल अभी भी वही है 40,500 और 400 का जोन कम अज़ कम, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल एक बन रही है जो इस कैंडल को कवर अप कर चुकी है। वंस अगेन ये हमारा सारा कोर्स का हिस्सा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे भी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक नो हाउ हो कि क्या चीज़ किस तरीके से वर्क करी है और क्यों आपको ये बताया जा रहा है। तो ये बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट, जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है मुख्तलिफ पहलुओं के साथ, चीज़ों के साथ कंबाइन करके फिर जब हम एक ट्रेड सिग्नल निकालते हैं तब हमें एक अच्छा और एक पॉजिटिव सिग्नल जो है उससे मिलता है। तो बाज़ार यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अभी नेगेटिव सिग्नल है और हमारे पास पोटेंशियल सपोर्ट लेवल जो है वो यही आ रहा है। मूविंग एवरेज भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने पहले 50 से ऊपर क्रॉसिंग दी और यहाँ पे आके 200 को चेक किया, वहाँ से रिजेक्शन मिली, अब ये 50 का मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कल वैसे भी फ्राइडे यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश करें, अपना स्टे जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। एल्स हमारे पास जो है कम से कम इस लेवल तक वेट करना है, उससे पहले नहीं। या ये अपने इस मूविंग एवरेज से ऊपर ऐसी क्लोजिंग दे तब हम इसको देखेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ से भी तो मार्केट जब उठी तो दी है तो फिर क्यों नहीं ऊपर गई। तो इसका रीज़न बिल्कुल ये है कि मार्केट एक लंबी रैली करके आ चुकी हुई थी। तो अब वहाँ पे आके अब ये अगर यहाँ पे अपने आप को स्टे करवाती है और यहाँ से ऊपर निकलती है तब हमारे पास एक बड़ा अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। वो भी कमिंग वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। एल्स मीन वाइल अभी हमें जो है वेट करने की ज़रूरत है। RSI 52 पे है, बिल्कुल नीचे की तरफ है। मैकडी को भी देखें तो आप बिल्कुल क्रॉस ओवर जनरेट होने के और हमारे पास हिस्टोग्राम भी जो है वो पॉजिटिव बिल्कुल वीक हो चुके हैं। ऑल दो लीडिंग इंडिकेटर हमारा प्राइस एक्शन है और वो हमें ट्रू स्टोरी बता रहा है। आवरली के ऊपर अगर देखें तो कल आप लोगों के साथ ये वर्किंग शेयर करी थी, तो इसमें ये जो ब्लैक लाइन हमारी आ रही है वंस अगेन ये 200 का मूविंग एवरेज है, जो दोस्त पूछ रहे होते हैं, और ये 50 का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे जो लाइन आपके साथ मैंने लगाई थी ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने आज इसको तोड़ के कोशिश करी, लेकिन सामने हमारे पास मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था, वहीं से प्राइस एक्शन ने रेजिस्टेंस दी। रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने इसको भी रिजेक्ट किया और यहाँ से अभी अपने सपोर्टिंग पॉइंट पे आ गई है। लेकिन अब ये मैं आपके सामने इसको हटाता हूँ, वर्किंग आप लोगों के साथ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, चार्ट को कोशिश करा करें साफ़ सुथरा रखा करें। अब यहाँ पे अगर मैं आपके साथ बोलिंजर बैंड भी खोल दूँ, बोलिंजर बैंड आप बेसिकली वॉलेटिलिटी देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमारा जो ये एरिया है यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको 1 मिनट ऑफ करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इधर से बाउंस लिया था 200 से, अब ये इसने एक हाई लगा के ये अपने इस लेवल पे दोबारा आ गई। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कल मार्केट जो है एक सेशन जो है वो पॉजिटिव हमें परफॉर्म करती हुई दिखे और सेकंड सेशन में जो है वो एक नेगेटिविटी दिखा दे, क्योंकि ट्रेंड डाउन चल रहा है। बट एक मूविंग एवरेज को ज़ाहिर है मार्केट्स ओनर करती हैं, इसकी वैल्यू होती है और हमारा जो जोन है वो भी अराउंड इसी के आसपास आ रहा है। तो वहाँ पे हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और हमारे पास जो आवरली बेसिस पे रेजिस्टेंस होगी 41,765 की है, और जो इमीडिएट सपोर्ट होगी हमारे पास और बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी तो वो 40,900 के आसपास की। एक तो ब्लू लाइन और एक मूविंग एवरेज, अगर मैं यहाँ की जोन बेसिकली बना दूँ दोनों को अगर एक राउंड फिगर करके तो लाइक ये जोन हमारे पास होगा। तो ये तकरीबन अगर आप देखें 40,917 40,900 समथिंग, यानी आप 40,900 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर आप इसके साथ चाहें बना लें। आवरली पे अगर इससे नीचे एक तगड़ी कैंडल विद हाई वॉल्यूम जनरेट होती है तो वो एक बड़ा ख़तरनाक सिग्नल होगा हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का। वो कहाँ तक जा सकता है उसको फिर जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मीन वाला अगर मैं आपके साथ इसको देखूँ भी तो यहाँ पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड ही
चल रहा है, इसको भी मैं आपके साथ मार्क कर देता हूँ। वर्किंग साथ आप लोगों के सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकें, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो है वीडियोस देख के भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। तो मुझे भी फिर अच्छा लगता है कि मैं अपने एंड से जितना यहाँ पे आप लोगों को समझा और बता सकूँ, तो आप लोगों का भी बेनिफिट उसमें होता रहे। तो ये एक चक्कर है। सेकंड थिंग ये, अब यहाँ से बाउंस जो है या तो ब्रेकआउट होगा तो वो ज़ाहिर है यहाँ तक तकरीबन हम देख सकते हैं, एल्स यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास एक काफ़ी नेगेटिव लेवल देख सकते हैं और ये अराउंड यहाँ तक मार्केट गिर सकती है। और फ्राइडे प्रॉफिट टेकिंग लोग करेंगे तो इस चीज़ में ज़रा मोहतात रहें। RSI 39 पे, इंडिकेटर बिल्कुल चौपी चल रहे हैं, मतलब इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्केट जो है अभी उसने कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक छोटी सी अगर ट्रेंड लाइन मीन वाइल लगा लूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये मूविंग एवरेज भी है, ये भी है, तो हमें इस लेवल का वेट करना है इसके टूटने का नीचे या ऊपर, तभी हम एक पोटेंशियल डायरेक्शन जो है देख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ और, एक मिनट में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। तो ये हमारे पास जो है कमेंट सेक्शन आ गया है हमारी वीडियोस का। आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि आप लोगों को अपने स्क्रिप्ट्स के एनालिसिस करवाने हैं और आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को तरीका वीडियोस में बताया था। वंस अगेन बताता हूँ, इस तरीके से आप @TradeDo जो कमेंट में लिखेंगे या #TradeDo जो लिख के अपने इसके आप स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग के कमेंट्स हैं उसको हम एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। एल्स कमेंट सारे जो हैं आप लोग के देखे जा रहे होते हैं और रिस्पॉन्ड भी किया जा रहा होता है जिस पर ज़रूरत होती है, बट वहाँ पे जो है हम लोग उन कमेंट्स को ही लेंगे जो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से मेंशन होगा। और बहुत सारे कमेंट्स की वजह से ज़ाहिर है कुछ कमेंट्स जो है वो मिस भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो अपनी बारी का काइंडली वेट कीजिएगा। और सेकंड ये कि जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं आप उसके एनालिसिस जो है उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो चीज़ दिख रही होगी वो आपको बता दी और समझा दी जाएगी। तो नेट सोल का ये इन्होंने पूछा है जनाब ने, तो नेट सोल का जी आपको कल के लिए मैं बता भी देता हूँ, बाकी आपकी एट दी एंड अपनी मर्ज़ी है। बाय सेल आपको अपने हिसाब से करना है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, लेकिन जो करंट सिनेरियो और सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें और समझें तो मार्केट क्या करना चाह रही है। तो ये नेट सोल का चार्ट है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है पोटेंशियल लेवल सपोर्ट का बना हुआ था अराउंड, और यहाँ पे अगर आप देखें क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट ने इधर से ही बाउंस लिया है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर तक करता हूँ तो ये एरिया हमारे पास एक लाइक का रेजिस्टेंस भी आ चुका है, क्योंकि पहले सपोर्ट थी, फिर ये रेजिस्टेंस था, फिर अगली रेजिस्टेंस अराउंड इधर आ रही थी, तो अभी साइडवेज में एक चल रहा है। तो मीन वाइल अगर किसी ने एंट्री नेट सोल में ली हुई है तो उसके पास जो है ये अराउंड 77 या ये लेवल जो है अराउंड ये लेवल जो है उसके पास 77 का अगर आप राउंड कर लें तो ये एक सपोर्टिंग लेवल है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका जो पोटेंशियल टारगेट है वो अराउंड इस लेवल के आसपास अगर आप रख लेते हैं 8150 के आसपास या इधर तक। बाकी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर आप यूज़ करेंगे तो एक अच्छा गेन आपको मिल सकता है। एल्स इससे नीचे जाए तो स्टॉप लॉस लेके निकलें, क्योंकि फिर ये अराउंड अपनी इसी सपोर्ट के पास 74-75 के पास गिरेगा, वहाँ कोई प्राइस एक्शन दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे टेक्निकली तो हमारे पास जो है 2-3 प्राइस एक्शन पैटर्न्स भी हमें दिख रहे हैं। इधर ये देखें इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, ये हमारे पास हैमर दिख रहा है, ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिख रही होती हैं तो उसको आपको समझना और देखने की ज़रूरत है। तो फिल वक्त टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे एक सेटिंग ये आप रख सकते हैं, ये कमिंग टारगेट रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री अभी नहीं लेनी, फ्रेश एंट्री जब तक ये 81 या इस जोन को क्रॉस नहीं कर देता और कोई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन नहीं दे देता तब तक आपको नहीं करनी। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये इसने यहाँ पे आके अब अपने आप को साइडवेज में किया है। यहाँ पे आप अपने इस इंडिकेटर को भी देखें तो वो भी अपने आप को कूल डाउन कर रहा है। तो फिल वक्त अभी यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए। कोशिश करें अभी इस मार्केट के अंदर अभी ये जो सिचुएशन हुई है प्रॉफिट टेकिंग को ज़रा ज़्यादा तरजीह दें, छोटे छोटे ट्रेड्स पकड़ें, लंबा लंबा जो है इसमें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट की करंट सिचुएशन, इकनॉमिक सिचुएशन सारी हमारे और आपके सामने बखूबी है, तो इस चीज़ का ज़रा आप लोग ख्याल कीजिए और उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी ये कि कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह हमारे एंड से पूरी कोशिश होगी कि आपको जो है रिस्पॉन्ड किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।